Okay, very good evening to all of you. After a very long time, I am making this video because बहुत दिन हो गया मैंने ना एक लेक्चर लिया ना एक वीडियो यहाँ पर डाला, मतलब अराउंड 50 to 52 डेज आई थिंक एज ऑलरेडी पास्ट, ठीक है ना। सो उसके ऊपर मैं आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट, बट व्हाट आई हैव प्लान्ड दैट आई एम मतलब आई हैव कम हियर टू एक्सप्लेन टू यू। ओके, पिछले जो वीडियोस मैंने बनाए थे, जितने वीडियो, उसके नीचे एक कमेंट भी आया था। एक कमेंट तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है कि सर आप तो मतलब +2 या 11-12 के लिए बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, बहुत यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि वहाँ पर आपका फिजिक्स हो या मैथ हो, सभी में टीचिंग या जो भी है मतलब सब कुछ प्रिपरेशन में लगाते हैं, मतलब करते हैं, कर रहे हैं एवरीवन। सो बेसिकली जो है +3 या जो मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास होता है आपका एक CSIR नेट या आपका TIFL ले लो या IIT जाम ले लो। तो उन लोगों के लिए ज़्यादातर आपका अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है यूट्यूब में। तो मान लीजिए मेरा जो आपका क्या है बैकग्राउंड है या मेरा जो क्या है कैप्चर है वो फिजिक्स एंड मैथ में है, बहुत ज़्यादा कैप्चर जो है। तो मैं आपको वो सब्जेक्ट आराम से पढ़ा सकता हूँ, चाहे वो आपका फिजिक्स हो या चाहे मैथ हो। तो मैंने डिसाइड ये किया कि अगर मैं चाहे बेसिक से लेके एडवांस तक जाऊँ तो उसमें CSIR नेट का जितना भी सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। एंड उसमें क्या होता है, CSIR नेट में जितने भी सिलेबस होते हैं उसमें मान लीजिए CSIR नेट का एक टॉपिक मैं ले लेता हूँ, लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक साइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक साइंस में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आप मतलब करते हो, एनालॉग या डिजिटल जो भी है, तो उसमें आपको क्या होता है, जो पहला कुछ पार्ट होता है अप टू ट्रांजिस्टर, सो इट इज़ अप टू द JEE बेस्ड लेवल, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर तक JEE या नीट में आता है, नो प्रॉब्लम। तो तब तक आप लोग भी पढ़ सकते हो, जो आपका नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, चाहे वो JEE एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। चाहे आप मैथ का पार्ट ले लो, कैलकुलस पार्ट मान लो, तो कैलकुलस हम लोग पढ़ेंगे तो कैलकुलस का जितने भी पार्ट्स है वो आपका JEE जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर मैं CSIR नेट या आपका IIT जाम उसके ऊपर प्रिफरेंस मतलब ज़्यादा दूं तो उसमें ये वाला भी कवर अप हो जाएगा, किसमें, जो +2 में जितने भी सिलेबस हैं। एंड यूट्यूब में बहुत ही कम होते हैं, मतलब बहुत ही कम है, बहुत ही कम चैनल्स हैं जिसमें आपको CSIR नेट या IIT जाम या समथिंग TIFR हो या गेट हो फिजिकल साइंस में, इसमें जो ज़्यादातर कवरेज बहुत ही कम होते हैं। मतलब मैंने जो रिसर्च करके देखा, तो व्हाई नॉट टू फोकस ऑन दैट थिंग। बट ये नहीं है कि मैंने ये छोड़ दिया कि नहीं ये पार्ट बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, ये ऐसा नहीं है। बट somehow आई एम एंगेज टू ऑफलाइन क्लासेस समवेयर एल्स, सो दैट मुझे टाइम थोड़ा मैनेज करने में थोड़ा ही दिक्कत आता है। तो बट इट्स ओके, मतलब जो भी प्लान्ड, आई हैव प्लान्ड समथिंग फॉर यू, सो अकॉर्डिंगली वी आर प्रिपेयरिंग एंड आई विल प्रिपेयर। जो भी, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सारे के सारे टॉपिक्स मेरे अंदर है, नहीं है। आई हैव टू लर्न समथिंग, आई नो दैट एंड आई विल लर्न। इट्स द फैक्ट एंड इट्स द ट्रूथ। आई हैव टू लर्न बिकॉज आई एम नॉट ए टीचर, आई एम ए लर्नर। मैं जो सीख रहा हूँ वो मुझे आपको सिखाना है, बस इतना ही, मेरा काम इतना ही है, ठीक है ना। ओके, तो बेसिकली जो हम करेंगे CSIR नेट के जितने भी सिलेबस है तब वो अगर पढ़ाएंगे तो आपका जो MSc के बच्चे हैं वो भी आपका हो जाएगा, या आपका जो +3 के जो सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी आसान हो जाएगा। तो मैं मतलब ट्राई करूँगा कि नहीं, आप लोगों को जितना ईजी में हो सकता है उतना ईजी में पढ़ूँ, मतलब पढ़ाऊँ, ठीक है ना। एंड दूसरा बात रहा आपका मैथ एंड अदर जो है आपका टॉपिक बिलोंग टू फिजिक्स, तो वो भी हम कैप्चर कर लेंगे, ठीक है ना। देखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया, 52 डेज से मैंने एक भी क्लास नहीं लिया। अच्छा ठीक है, आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी, ऑब्वियसली आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी, ठीक है। बट तो गिल्टी सुधारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द स्टेप, ठीक है ना।
तो चलिए मतलब कुछ नया करते हैं। एक पार्ट में जेई का एंड जो है आपका क्या है नीट का, वो भी सिलेबस कवर अप हो जाएगा इसी के अंदर, ठीक है ना। बेसिक से स्टार्ट करूंगा तो आपका मान लीजिए 100 आपका CSIR नेट का सिलेबस है, उसमें आपका 30 जो % है वो आपका नीट एंड जेई के सिलेबस में कवर अप हो जाएगा, तो इट्स इजी, ठीक है ना। चलिए तो पहले आपको मैं बता दूं CSIR नेट का जो पैटर्न होता है, ठीक है ना। आज पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तब आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि नहीं हम लोग को किस तरह से प्रिपरेशन करना है एंड जो हाईएस्ट मार्क होगा कितना मार्क होगा। अच्छा ओके, तो CSIR नेट का जितने भी आपका 3 पार्ट होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये तो आपको पता ही है। हाँ सर आप क्यों बोल रहे हो, बस मान लीजिए एक फॉर्मेलिटी है तो ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। तो आपका पार्ट ए है, पार्ट बी है एंड पार्ट सी है। तो पार्ट ए में आपका 20 क्वेश्चंस रहेगा जो कि जनरल साइंस में रहेगा, जिसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग रहेगा, एनालिसिस रहेगा, रिसर्च एप्टीट्यूड रहेगा, सारे के सारे रहेगा। एंड आपको ओनली 15 क्वेश्चंस आंसर करना है, ठीक है ना। एंड ये है आपका 2 मार्क्स, ठीक है ना। पार्ट ए में जो रहेगा आपका सिलेबस पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो पार्ट 1 में और पार्ट ए में, ठीक है ना, पार्ट ए में आपका 20 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। एंड इसमें आपको कितना करना है, 15 क्वेश्चंस करना है। तो 15 × 2 कितना बन गया आपका 30, ठीक है ना। एंड ये आपका जनरल है, जनरल मतलब ये चाहे आपका 10th क्लास का हो या 12th क्लास का हो या आपका कहीं पर भी हो, जो जनरल नॉलेज है वो इसमें आएगा। बेसिक जो आप IAS एग्जाम दो, जो भी एग्जाम देना है दे दो, ये तो सभी में आता है। जनरल साइंस मतलब बेसिक आपका IQ कितना स्ट्रांग है उसको देखना होता है, ठीक है ना। ओके छोड़ो, तो इसमें आपका कितना मार्क आ गया, टोटल 30 मार्क आ गया। ओके पार्ट बी में चले जाते हैं। अच्छा ओके, तो पार्ट बी में क्या होता है, पार्ट बी में आपको 25 MCQ मिलेगा, ठीक है ना। इसमें आपका जो सिलेबस है, आपका टोटल जो फिजिकल साइंस में जो सिलेबस है उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें किसमें, जो आपका सेक्शन बी में आपको दिख रहा है, तो देखने दो, थोड़ा ज़्यादा हो गया शायद, 1 मिनट मुझे थोड़ा कम करने दो। हाँ ठीक है, अभी ठीक है, हाँ ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है, चलो ओके नो प्रॉब्लम। तो बी में आपका 25 जो क्या है आपका क्वेश्चंस होंगे एंड ईच क्वेश्चन विल कंप्राइज 3.5 मार्क, ठीक है ना, 3.5 मार्क। ओके ओके, तो इसमें आपका क्या होगा, हाँ और एक चीज, इसमें आपको भी 20 क्वेश्चंस करना है। तो 20 × 3.5 कितना बन गया आपका 70 मार्क हो गया। तो ये 70 प्लस अब 30 कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 100 मार्क, ठीक है ना। ये रुपीज नहीं है, ये मार्क है, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 100 मार्क बन गया आपका। एंड हाँ 100 मार्क हो गया। तो हो गया पार्ट बी क्या गया। एंड पार्ट बी जो है वो बेसिकली आपका सिलेबस पर आधार है, ठीक है ना। जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस के बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम। तो उसमें जो पार्ट बी है वो कवर अप होगा। एंड पार्ट सी बचा आपका जो कि है एडवांस पार्ट, ठीक है ना। तो पार्ट सी में आपका एडवांस पार्ट होगा, ठीक, एडवांस पार्ट होगा। एंड एडवांस पार्ट में और कितना बचा, टोटल जो होता है आपका बेटा 200 मार्क होता है, ठीक है ना। तो टोटल मार्क कितना हो गया, 200 मार्क हो गया। इसमें तो 30 चला गया, इसमें 100 चला गया, तो 100 + 30 130 हो गया। और बाकी बचा कितना मार्क, सॉरी 30 एंड 70 हो गया, तो टोटल 100 मार्क हो गया। तो 100 मार्क के बाद और बचा 100 मार्क। तो पार्ट सी जो होता है बेटा वो आपका 100 मार्क होता है, ठीक है ना। ओके आ गया। हाँ इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं। 30 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 20 मार्क 20 क्वेश्चंस देना है। अच्छा 20 क्वेश्चन का आपका जो है मार्क कितना है 5, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होता है, ठीक है ना। तो आपको सॉल्यूशन निकालना है, डेरिवेशंस भी आ सकते हैं, हम लोग तो करेंगे सॉल्यूशन जैसे आया था प्रीवियसली, वो भी देखेंगे सारे के सारे। तो बेसिकली हम लोग जो देख रहे हैं, देख लो पार्ट 1 में ए में है आपका टोटल 30 मार्क, ये आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। मार्क सिक्योरेंस में परसेंटेज बता रहा हूँ कि किस फील्ड में कितना मार्क आपको सिक्योर करना है, ठीक है। तो पार्ट ए में आपको टोटल 30 मार्क है। तो 30 मार्क में आपको मान लीजिए 13 तो आ ही जाएगा, मान लीजिए 12 भी आ गया, तो 12 × 2 कितना बन गया, 24 बन गया। तो यहाँ पर अगर 24 मार्क आ गया, मान लीजिए 24 मार्क आ गया, मतलब आपको 3 क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये गलत नहीं है, ये सही होना चाहिए आपको। एंड जनरल नॉलेज तो आ रहा होगा, आ जाएगा, आई नो यू कैन डू इट, ओके नो प्रॉब्लम।
यहां पर आपका देख लो 20 क्वेश्चन है। अच्छा 20 क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपका एक पार्ट या दो पार्ट में आपका जो है वीकनेस है, मतलब आप कर नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपने 15 क्वेश्चन किया, ठीक है, तो 15 इंटू बेटा 3.5 कितना हुआ, 15 इंटू 3 सर आपका 75, सॉरी 45, ये हो गया 7.5, तो टोटल कितना बना आपका 52.5। अच्छा यहाँ पर 52.5, यहाँ पर 24 मिल गया, तो ये बन गया आपका 76.5 आ गया, ठीक है ना, दोनों को मिलाकर मतलब 100 मार्क्स से इतना आ गया। और कितना सिक्योर करना है, अच्छा एक बात आपको पता है, जो भी टपर्स होते हैं मान लीजिए, तो उनका 200 मार्क्स से ज़्यादा अराउंड 160 तक आता है, हाईएस्ट 160। अगर आप टारगेट लेके चलते हो कि नहीं मुझे 140 से 150 तक अगर आ जाएगा मार्क, तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट आपको ये देखना है, अगर ये 20 क्वेश्चंस आप यहाँ पर अगर 50 क्वेश्चंस कर लेते हो, अब लेट से अगर 15 क्वेश्चन कर लेते हो, तो यहाँ पर 75 मार्क आ गया बेटा, तो 75 अगर यहाँ पर ऐड करते हो तो ये 5 आ गया, ये आपका 1 आ गया, ये आपका 151, अरे बाप रे, आ जाएगा आपको आराम से, ठीक है ना। तो बेसिकली हम तो करेंगे, बेसिकली यहाँ पर जो ये सिंपल डिस्कशन था, मतलब कौन से फील्ड में कितना मार्क आएगा एंड हाउ टू सिक्योर द मार्क्स। तो ये तो एग्जाम टाइम में आप कर सकते हो कि नहीं, यहाँ पर हम इतने जो भी प्रैक्टिस सेशन आप करेंगे, प्रैक्टिस जो भी करेंगे उसी के बेसिस में करेंगे, नहीं यहाँ पर कितना ठीक हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा गलती हो रहा है, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन छूट गया तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन करो, ठीक है ना। यहाँ पर एडवांस में थोड़ा मतलब दिक्कत हो रहा है क्वांटम में या किसी मतलब लीनियर अलजेब्रा में, तो ये छोड़ दो 2 क्वेश्चन, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट आपको जो फोकस करना है वो आपको क्या करना है, इसमें तो फोकस नहीं करना है, ये तो आ जाएगा आपको, अगर नहीं भी आएगा तो एक हाफ एन आवर निकाल के इसको करो। पहले आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है, प्रॉपर टाइम टेबल कि कौन से टाइम में कितना टाइम किसको देना है, मतलब जो भी टॉपिक्स है, ठीक है ना। तो पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं हम का, क्या हुआ बबुआ, टोटल सिलेबस, आपको सिलेबस कहाँ गया, तो सिलेबस तो यहाँ पर है, चलिए ठीक है। तो पहले आता है मैथमेटिक्स, एज यूजुअल सभी में सेम ही होता है, चाहे वो TIFR हो या आपका गेट हो, जहाँ पर भी हो, ठीक है ना। तो सभी में आपका मैथमेटिकल होता है, डायमेंशनल एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, लीनियर ऑर्डिनरी, डिफरेंशियल इक्वेशन, देन हर्मिटाइड, बेसल्स, लेजेंडर, फोरियर सीरीज, फोरियर लैप्लास, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये सारे के सारे किस में आता है आपका मैथमेटिकल में। उसके बाद क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब नॉर्मल मैकेनिक्स, जैसे आप +2 में पढ़ते हो, ठीक है ना, जैसे कि आपका सेंट्रल फोर्स, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, कंजर्वेशन लॉ, पीरियडिक मोशन, ऑसिलेशन, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, टू बॉडी कॉलिजन, डायनामिक सिस्टम, ठीक है ना। सर आप ऐसे बोल रहे हो कि नहीं सब आ गया, हाँ आ जाएगा आपको, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, बस आपको समझना है, बस देखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो कि है आपका आधा पूरा +2 में ही चला गया आपका 12th में, सिर्फ आपका इसमें बाउंड्री कंडीशन आ जाता है, थोड़ा थोड़ा अलग है, नहीं तो आपका वहाँ पर भी गॉस लॉ था, यहाँ पर भी गॉस लॉ है, यहाँ पर भी क्या हो गया आपका, हाँ एम्पियर्स, बायर्स, हबर्ट्स, सारे की सारी चीज़ें पढ़े हो, यहाँ पर भी वही है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा तो आगे बढ़ोगे आप, पोलराइजेशन हो, फ्रेस्नेल लॉ हो, इंटरफेरेंस, कोहेरेंस, ये भी था किसमें, वेब ऑप्टिक्स में, तो यहाँ पर भी पढ़ोगे थोड़ा एडवांस वर्जन, ठीक है ना। आप लोग तो पढ़े होंगे कॉलेज में तो आपको पता है, बट समहाउ मतलब आप लोग पूरा अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हो, तो ठीक है, विल ट्राई आवर बेस्ट, ठीक है ना। और उसके बाद आता है सबसे बेहतरीन जो चीज़ होता है वो क्वांटम मैकेनिक्स होता है, ठीक है ना। इट इज़ बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, क्वांटम इज जस्ट लव, व्हाट कैन आई से, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। उसके बाद जो थर्मोडायनेमिक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेरिमेंटल मेथड में आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस जो बता रहा था आपको, सेमीकंडक्टर डिवाइस ये सबसे इजी होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस सबसे इजी होता है, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, इसके तो बेसिक्स होते हैं। एंड जो आपका डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर या आपका जो होता है एम्पलीफायर, एप्लीकेशन, रजिस्टर काउंटर, जो कंपैरेटर्स, सिंपल सर्किट जो भी है, फ्लिप फ्लॉप, जेके हो, डी हो, सारे के सारी चीज़, ठीक है ना। एंड उसके बाद उसी के बेस में क्या होता है आपका एडवांस, ठीक है ना। एंड एडवांस में थोड़ा और भी एडेड है, एडेड मतलब जो एटॉमिक होता है, मॉलिक्यूलर होता है, एंड न्यूक्लियर होता है, पार्टिकल फिजिक्स होता है, तो ये सारे के सारे एडेड है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपको देखना है, लेट्स से
कौन से ईयर में कितने मतलब क्वेश्चंस आया है, लेट्स से मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग तो पढ़ेंगे। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स में वेक्टर में 2009 तक, ठीक है ना, 2009 तक आपको एक क्वेश्चन मिलता था। 2019 के बाद लगभग नहीं आया है वेक्टर में, ठीक है ना। एंड उसके बाद डायमेंशन एनालिसिस में 1-2 क्वेश्चन 15 या 16 में आया है, उसके बाद नहीं आया। फिर आपका जो स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंट थ्योरम या ग्रीन्स थ्योरम, इसमें हाँ ग्रीन्स थ्योरम रिपीटेड क्वेश्चन आता है ग्रीन्स थ्योरम से, ठीक है ना। एंड मैट्रिक्स में सिमिलर, मैट्रिक्स तो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप वेक्टर को छोड़ सकते हो लेकिन मैट्रिक्स यू कैंट, आइजन वैल्यूज हो या आइजन वेक्टर हो, उसी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद पाउलिस मैट्रिक्स में आता है। एंड नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो। नेक्स्ट लेजेंडरी पॉलिनोमियल या लेजेंडरी पॉलिनोमियल, बेसल फंक्शन, हॉर्मिटाइल पॉलिनोमियल या फोरिमिनल, इसमें एक क्वेश्चन एक साल में आया है। ऐसा नहीं है कि पूरा 3 क्वेश्चन आपको एक साल में आ जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, इसमें एक क्वेश्चन तो मतलब आने का चांस है। एंड कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स के बाद फोरियर लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन जो होता है, उसमें क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो उस तरह से आपको मैं जब पढ़ाऊंगा, लेट्स से आपका वेक्टर स्टार्ट किया, कौन सा ईयर में किस तरह से क्वेश्चन आया था, एंड हाउ टू प्रोसीड दैट क्वेश्चन, एंड क्या क्या गलती होता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह पूरा का पूरा तो सिलेबस अभी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि जब स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट किए तो उसी के रिगार्डिंग हम पढ़ें, तब हम डिस्कस कर सकते हैं कि नहीं ये 4 या 5 साल से इस तरह से क्वेश्चन मतलब आ रहे हैं, एंड आप कहाँ पर फेल होते हो, कौन से पॉइंट में आप फेल होते हो, उसी के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। आगे समझ में, तो समझ में अभी क्या आना है सर, आप तो जो बताएं हम लोग तो पता है, ठीक है, इट्स ओके, बट मुझे भी कुछ तो चाहिए ना कि नहीं, हाँ इस तरह से प्रिपरेशन करना है, बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है, ठीक है ना। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, मतलब देखता हूँ नहीं, मतलब आई एम ट्राइंग, आई विल ट्राई, सॉरी आई मस्ट ट्राई, ठीक है ना। क्योंकि बहुत दिन गैप हो गया, वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाया, चाहे मोबाइल का फॉल्ट हो या मैंने अभी कैमरा ही खरीद लिया, एक कैमरा लगा दिया, यहाँ पर जो शूट मतलब कर रहा हूँ वो कैमरा ही से कर रहा हूँ, मतलब कैमरा मतलब लगा कर ही कर रहा हूँ। तो कुछ तो सोर्स भगवान दे रहे हैं कि नहीं तू जा पढ़ा, तो मतलब ये सब तो आपके पास आ गया, कुछ तो प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है कि 100% आप मतलब सॉल्यूशन दे पाओगे सारे के सारे, चाहे वो लाइटनिंग का प्रॉब्लम हो, स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे पास, तो ठीक है, इट्स ओके, एक प्रॉब्लम को एक बोर्ड लगेगा, फिर थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, इट्स ओके, नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है ना। हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, मैं भी कर लूँगा, आप भी थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, सो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे, मैंने बता रहा था आपको, सबसे इजी से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से ही स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बीच मतलब साइड में मैथ चलेगा, क्योंकि मैथ तो थोड़ा लंग होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैथ साइमल्टेनियसली हम करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या क्या मतलब अंदर कर सकते हैं। एंड बेसिकली मैं आपको टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाऊँगा, मतलब जो भी आप टेक्स्ट बुक ले लो, नहीं तो देखते हैं वो जो आपका क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करोगे, नहीं तो मैं एक लिंक दे दूंगा कि नहीं ये बुक खरीद के आप क्वेश्चंस कर सकते हो, तो लेट मी फर्स्ट फाइंड आउट। बट उससे पहले हम यहाँ पर जो भी पढ़ सकते हैं, जो लेक्चर हम स्टार्ट कर सकते हैं, वो पहले करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद फ्लो बन जाएगा, तो कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है, आ गया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, ठीक है। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।